हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। फिजा और नाहिद, जो कि मेरी बुआ की बेटी हैं, उन दिनों अपने मायके आई हुई थी। उस दिन घर में एक अजीब सी शांति थी। दिन भर हंसी मजाक और चेस खेलने में वक्त गुजर रहा था। फिजा की मुस्कान और नाहिद की बातें हमें बांधे रखती थी। वो पल जहाँ हमारी उंगलियां कभी कभी छूट जाती और एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाती। एक दिन नाहिद ने कहा, फिजा को अपनी दवाई खरीदनी जानी है। मैंने हंसते हुए कहा, फिजा को अचानक से कौन सी बीमारी लग गई जो उसे दवाई चाहिए? नाहिद ने उदास होकर कहा, आपको तो पता ही है, फिजा को बच्चा नहीं हो रहा है। उसी सिलसिले में वो दवाई ले रही है। मैंने भी मजाक में कहा, छोड़ो ये दवाई लेना और अपने शौहर से कहो कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त ज़्यादा गुजार लिया करें। तुम तो खामखा दवाई ले रही हो। फिजा मेरी बात सुनकर हल्की से मुस्कुराई। उसके मुस्कान में एक शरारत थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा, मेहनत करो आप, तब ना बात बनेगी। उसके बाद मैं फिजा की दवाई खरीदने चला गया और उसे उसकी दवाई लाकर दे दी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। अगले दिन नाहिद ने गंभीर होकर कहा, अनवर, आपसे एक बात करनी है। उसकी आंखों को देखकर ही पता चल गया कि कुछ तो होने वाला है, जो मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने बोला, बोलो नाहिद। उसने कहा, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं तो तुम दोनों से बरी हूँ, तो ये बात मुझे ही करनी पड़ेगी। उसकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे वो कोई गुप्त बातें करने वाली हैं। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे हौसला देते हुए कहा, हम भाई बहन कम और दोस्त ज्यादा हैं। अब बोल भी दो ना, क्या बात है? लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ देर में सब कुछ बदलने जा रहा है। नाहिद ने कहा, अनवर, क्या आप करोगे फिजा पर मेहनत? मैं शर्म से लाल पीला हो गया। मेरे पूरे बदन में एक अलग तरह की गर्मी महसूस हुई। दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो तूफान आने वाला है। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। सांसें रुक सी गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन दिल में ज्वाला भड़कने लगी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी नाहिद बोली, अनवर देखो, उसकी औलाद नहीं है और वो 3 सालों से अपने घर वालों की ताने सुन रही हैं। हर दिन वो तकलीफ से गुजर रही हैं। यही अच्छा मौका है। फिजा के शौहर कुछ दिनों के लिए दुबई गए हुए हैं। आप एक बार कोशिश तो कर सकते हो। उसकी आवाज़ में मुझे दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जो मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने कहा, फिजा मान तो जाएगी ना? नाहिद बोली, मैंने उसे पहले ही मना लिया है, वो तैयार है। मैं बाहर बैठती हूँ, आप उसके पास अंदर जाओ और जितनी जल्दी हो सके अपना काम निपटा लो। नाहिद बाहर बैठ गई ताकि कोई घर के अंदर ना आ सके। मैं कमरे के अंदर चला गया। कमरे की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। मैंने जाते ही फिजा का हाथ पकड़ लिया। वो शर्मा रही थी। उसने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन चेहरे पर लाली छाई हुई थी। मैंने उसके नरम नरम हाथों को सहलाना शुरू कर दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो शर्म से लाल हो रही थी। उसकी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थी और उसकी बदन की गर्मी मेरे सीने को छू रही थी। धीरे धीरे मैं अपने होठों को फिजा के होठों के पास ले गया। उसने शर्म से अपने मुंह फेर लिया, लेकिन मैंने धीरे से उसके गालों को चूम लिया। उसकी त्वचा की नरमी मुझे और उकसाने लगी। उसकी होठों की मिठास और गर्मी मुझे पागल कर रहा था। धीरे धीरे वो भी मेरा साथ देने लगी और हर चुंबन में एक सिहरन सी दौड़ गई। फिजा की आंखें बंद थी। धीरे धीरे हाथ कमीज के ऊपर गया तो उसकी सांसें और तेज हो गई। मैंने धीरे से उसकी कमीज को उससे जुदा कर दिया। वो एकदम से सिसक उठी। मैं प्यार से उसे सहलाते जा रहा था। वो लेट गई और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा। प्यार से दोनों के हाथ एक दूसरे को छूने लगे। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन आंखों में चाहत। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और मैं पूरी तरह से मेहनत में लगा हुआ था। उसकी सिसकारियाँ कमरे में गूंजने लगी। फिजा बोली, ओह अनवर, अब और नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
فضا محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ بھی میری بات سن کر ہنسنے لگی اور اس کی ہچکچاہٹ اب ختم ہو گئی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جا کر ہم دونوں ہی شانت ہو گئے۔ اگلے ہی دن ناہید اپنے گھر چلی گئی اور جاتے ہوئے مجھے بولی، جب تک فضا آپ کے گھر میں ہے تب تک آپ اس پر محنت کرو۔ جب تک فضا گھر پر تھی تب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور بعد میں اس کے شوہر آ کر اسے لے گئے۔ 1 مہینے بعد فضا گھر آئی اور اس نے کہا کہ وہ امید سے ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ طرح کی چمک تھی۔ وہ بہت ہی خوش تھا اور وہ بھی بہت خوش تھی۔ دوستو، آپ سب نے اپنا قیمتی سمے نکال کر اس ویڈیو کو سنا، اس کے لیے آپ سبھی کو دھنیہ واد کہتی ہوں۔ دھنیہ واد دوستوں۔